नमस्कार दोस्तों। भारत की आज हम प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। झील किसे कहते हैं? जल से भरा एक ऐसा गड्ढा जो चारों तरफ से स्थल से घिरा रहता है उसे झील कहते हैं। और यह इसका जो पानी रहता है वह स्थिर रहता है और इसका क्षेत्रफल जो होता है कई किलोमीटर तक के एरिया में फैला रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। झील कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों झील दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो प्राकृतिक झील होता है। प्राकृतिक झील दोस्तों बनता कैसे है? तो दोस्तों प्राकृतिक झील धरती पर आए हलचलों के कारण बन जाता है, जिससे कि मानसरोवर झील है। आगे चलते हैं। कृत्रिम झील। कृत्रिम झील किसे कहते हैं? कृत्रिम झील वह झील होता है जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत झील है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम लोग महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जानते हैं। दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा कि जो भारत में पाए जाने वाली अधिकतर झीलें हैं वह उत्तर भारत में अधिकतर पाई जाती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली जितनी भी झीलें हैं उन झीलों के नाम के अंत में नाग या नागिन जुड़ा रहता है। दोस्तों इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, जैसे कि बहरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, नागिन झील इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इसमें उत्तराखंड में भी ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी झील पाए जाते हैं ज़्यादातर झीलों के नाम के अंत में ताल जुड़ा रहता है, जैसे नैनीताल, मालाताल, देवताल, सात ताल इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाली झीलें। तो राजस्थान में राजसमंद, सांभर झील, जयसमंद, दिडवाना झील, फतेह सागर और पिछौला झील पाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः दो झीलें पाई जाती हैं। एक है रामगढ़ ताल, दूसरा है वस्त्रापुर झील। दोस्तों बिहार में केवल एक ठो झील पाई जाती है जिसका नाम कांवर झील है। चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर में पाए जाने वाली झील जो है उसको लोकटक झील कहते हैं। उड़ीसा में पाया जाने वाला झील एक चिल्का झील है, और जैसे महाराष्ट्र में पाए जाने वाला झील लोनार झील है। दोस्तों यह प्रमुख झीलों के नाम है। इसके अलावा भी इन प्रदेशों में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम लोग बाद में बहुत महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की उन लोग संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों केरल में एक झील पाया जाता है जिसको वेम्बनाड झील कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हैदराबाद में पाए जाने वाला झील जो है हुसैन सागर है, निजाम सागर है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम लोग जो कि महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की इन लोगों की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका सही आंसर है बुलर झील। बुलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दोस्तों मीठा पानी किसे कहते हैं? मीठा पानी वह पानी होता है दोस्तों जो कि पीने योग्य पानी जो होता है उसी पानी को हम लोग मीठा पानी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों भारत के सबसे पश्चिमी तट पर स्थित झील कौन सा है? तो दोस्तों भारत के सबसे पश्चिमी तट पर स्थित झील जो है वह अष्टमुडी झील है। यह झील दोस्तों जो है कि केरल में पाया जाता है। यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अष्टमुडी झील पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नौका का प्रतियोगिता होता है जिसका नाम है बालम काली नेहरू ट्रॉफी। दोस्तों इसी अष्टमुडी झील पर, जो कि केरल में स्थित है, यह अष्टमुडी झील इसी झील पर एक अभयारण्य जिसका नाम पेरियार अभयारण्य है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो भारत का लैगून झील चिल्का झील कहाँ है? दोस्तों लैगून झील किसे कहते हैं? लैगून झील वह झील होता है जो समुद्र के किनारे स्थित होता है। तो दोस्तों
जो हमारा भारत का लेगून झील, चिल्का झील है, यह उड़ीसा के तट पर स्थित है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साझेदारी से बना है? तो दोस्तों जो है इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर पुलिकट झील है। पुलिकट झील जो कि यह तीसरे नंबर पर है, यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की साझेदारी से बना हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। विश्व का एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल नामजाओ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोकटक झील। दोस्तों लोकटक झील पर ही काबुल नामजाओ एक विश्व का ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता हुआ है। दोस्तों चलिए आगे दोस्तों रहस्यमयी झील किसे कहते हैं? तो रहस्यमयी झील जो है उसे रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पेंगोंग झील जो है कि लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है दोस्तों? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है उसका नाम जो दोस्तों है उसका नाम चोलामू झील है। दोस्तों जो ये चोलामू झील है वो सिक्किम में स्थित है। दोस्तों कृत्रिम झील कौन है? तो दोस्तों आपको पहले ही हमने ऊपर बताया था, तो कृत्रिम झील कौन है? तो इसका सही आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है दोस्तों, यह जो है कृत्रिम झील है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं। बैरी नाग झील कहाँ है? दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था याद करने के लिए, जिस झील के नाम के अंत में नाग या नागिन जुड़ा रहता है वह झील कहाँ रहता है? तो दोस्तों आपको याद हो तो हमने बताया था कि जिस झील के नाम के अंत में नाग या नागिन जुड़ा रहता है वह झील जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों नागार्जुन झील कहाँ है? तो दोस्तों नागार्जुन झील जो है कि वह तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों अब अगली बार